अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस की जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज बहुत कम टीचर्स हैं जो इसके बारे में आप लोगों को गाइड करते हैं। अच्छा, एक मुझसे स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन करते हैं लाइक अगर उनका बैकग्राउंड नहीं है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में तो क्या वो भी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो लेट मी आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जिस तरह मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आई थिंक आपका इंटरेस्ट इतना डेवलप हो जाएगा कि खुदा न खास्ता अगर आपका सीएसएस नहीं भी होता तो आपकी एक बिज़नेस की जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और लाइक आई थिंक सो इट्स नॉट अ टेक्निकल सब्जेक्ट तो आप कवर नहीं कर सकते हो। थोड़ी सी एफर्ट लगेगी और सारी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। इसके लाइक हम डिफरेंट एरियाज़ को भी देख लेते हैं, हम लोग किस किस चीज़ को जो है वो टच करेंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तकरीबन बिजनेस के जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, सप्लाई चेन कैसे काम करती हैं, फाइनेंशियल लाइक कह लें कि फाइनेंसिस कैसे मैनेज हो रहे होते हैं और किस तरह से फाइनेंसिंग हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये वो सारी चीज़ें हम लोग इस सब्जेक्ट में जो है वो कवर करेंगे। तो आई थिंक सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट लुक एट द हेडलाइंस, ठीक है। अच्छा, आउटलाइन में जो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जनरल इन्फॉर्मेशन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। लाइक ये जो सब्जेक्ट है ये ग्रुप 3 का लाइक सब्जेक्ट है और इसका कोड आपको 22 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपको लाइक मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि आपको 600 के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, ठीक है। और उन 600 के सब्जेक्ट्स अगर आप ऑप्ट करते हो तो उनमें से अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट कर लेते हैं तो ये 100 मार्क्स का, ठीक है। तो 100 मार्क्स के लिए आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं और बाकी 500 आप डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके अलावा जो है ये 100 मार्क्स का होता है बट जो 80 मार्क्स होते हैं वो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। लाइक उसमें आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, आपको उनको आंसर करना होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव में। लेकिन जो 20 मार्क्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं या एमसीक्यूज बेस पे होते हैं, आपको उनको लाइक अच्छे से तैयार करना होता है। लाइक आप कह सकते हैं वो सॉलिड मार्क्स हैं, अगर आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, आप पास पेपर से प्रिपरेशन कर लेते हैं, आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा कीनली पढ़ लेते हैं, ठीक है, डिटेल के साथ डिटेलिंग के साथ, तो आप कर जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। उसके बाद जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं उसके 8 होते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिए कि लाइक एक जो उसमें होगा वो एमसीक्यूज बेस पे होगा और जो 7 होंगे आपके पास वो आपके पास सब्जेक्टिव पोर्शन में होंगे और वो क्वेश्चन नंबर 1 ही होता है जो कंपलसरी होता है और वही एमसीक्यूज बेस का होता है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्क जी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सीएसएस के पेपर में और ये किसी पेपर में भी नहीं होती। मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ बिजनेस एंड में, किसी भी पेपर में नहीं होती। आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। जबकि अगर आप लोग पीएमएस का वो जीके का पेपर देखते तो देखिए उनका शायद पैटर्न ऐसा है कि वो उसमें नेगेटिव मार्किंग उन्होंने रखी हुई थी बट नॉट इन केस ऑफ सीएसएस एग्ज़ाम। तो उसके अलावा लाइक इसमें जो एक टाइम की लिमिटेशन है वो 3 आवर्स का ये पेपर होता है, ठीक है। आपको 3 आवर मतलब ऑब्जेक्टिव भी उसी में आपको हैंडल करना है और सब्जेक्टिव को भी उसी टाइम में आपको मैनेज करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट। जी, पहला जो पोर्शन है वो मैनेजमेंट का है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो मज़े की बात है मैं आप लोगों को बताती हूँ। लाइक रिकमेंडेशन जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं अगर आप उनसे प्रिपरेशन करते हैं ना तो वो क्वालिटी मटेरियल होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा बैकग्राउंड भी लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से है, मैं खुद एमबी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो हम लोगों ने बुक्स भी वही क्वालिटी पढ़ी हुई थी और फिर जब प्रिपरेशन की तो वो बड़ा हेल्प आउट किया उन बुक्स ने मुझे। और मज़े की बात ये कि मैं आपको जिन स्लाइड से पढ़ाऊँगी ये उस वक़्त की स्लाइड्स होंगी जो मैंने अपने टाइम पे कलेक्ट की थी, ठीक है। मैंने उनको मतलब कह लेंगे नेट से लिया और उनका एक स्लाइड्स बना के अलग फ़ोल्डर बना के लाइक ये बुक है और दैट्स इट। मैं कोशिश करूँगी आपको उन्हीं से पढ़ाऊँ, उनमें कुछ एडिशन करनी होगी तो आई विल इन्फॉर्म यू। और उसके अलावा अपने स्लाइड्स के इशू मतलब परेशान नहीं होना कि ये स्लाइड्स हमें कहाँ से मिलेंगी। आपको फेसबुक पेज से इसी प्लेटफॉर्म के या इंस्टा पे पड़ी होंगी, आपको मिल जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। मेन बात ये है कि स्लाइड तो मिल जाएंगे बट आपने उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि अगर आप उनको अंडरस्टैंड अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी कि आपने उनको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। अपने पेपर को उस कैसे डील करना है, तो ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है।
तो अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं मैनेजमेंट के पोर्शन की तरफ। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को बताएंगे, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। फिर मैनेजमेंट को बताएंगे। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, कोई भी फर्म होती है, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फिर मैनेजमेंट के हम उसमें मैनेज कैसे कर रहे होते हैं, लाइक उसके सप्लाई चेन की भी मैनेजमेंट हो सकती है, उसके ऑपरेशंस को भी मैनेज किया जा सकता है, उसके एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज किया जा सकता है, जिसको हम एचआर मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें उन्होंने क्या मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे होती है, ये भी हमें बताना है। फिर फॉर मैनेजमेंट फंक्शंस है, इनको भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास जो है फंक्शंस है, लाइक प्लानिंग है, वो कंट्रोलिंग है, लीडिंग है और मॉनिटरिंग है। उसके अलावा मैनेजमेंट के रोल्स हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रोल हैं हमारे पास। और हमें देखेंगे स्किल कौन कौन सी है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती हैं हमारे पास, हमारे पास टेक्निकल स्किल्स होती हैं, तो ये डिफरेंट लेवल की हमारे पास स्किल्स होती हैं, हम लोग इनको भी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखेंगे। इंटरनल वो होता है लाइक आपके पास आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, आपके प्रोडक्शन है, या आपकी जो स्पेशली जो आपका कल्चर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। एक्सटर्नल में आपके पास लाइक ग्लोबलाइजेशन आ जाती है, आपके पास पॉलिटिकल आ जाते हैं, कंपेटिटर्स आ जाते हैं, ठीक है, सप्लायर्स आ जाते हैं, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट की प्लानिंग आती है, कैसे प्लानिंग की जाती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है और इसके टाइप्स क्या क्या होती हैं। फिर हम गोल सेटिंग की बात करते हैं इसमें, कि गोल को कैसे कैसे और किस किस लेवल पे सेट किया जाता है। और फिर मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग कैसे करती है, ठीक है, अपने जो स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। इसके बाद जो हमने यहाँ पे कवर करना है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है। अगेन वही है कि उसको यानी कि स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट कैसे करना है और इम्प्लीमेंटेशन उनकी कैसे करनी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन के, लाइक आप कह लें कि जो एक ऑर्गेनिक किस्म का होता है, एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है, इनको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में भी आपने परेशान नहीं होना कि क्या चीज़ें, ठीक है। डिज़ाइनिंग अडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, अडाप्ट ये क्या होती हैं, इनको भी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद मैनेजिंग चेंज एंड इनोवेशन किसी भी। अच्छा, मैं मज़े की बात आपको बताऊँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ के एक ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लाइक आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच बड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लाइक अगर आप कभी लाइक अगर सीरियस ना हो या हो भी जाए, तो अगर आपका बिजनेस का माइंड है तो आप किस तरह से उसको लेके चलते हैं, ठीक है, आपको पता चलेगा। एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो किस तरह से खुद को सर्वाइव कर रहे होते हैं, वो कैसे मतलब इतने कंपटीशन में, और किस तरह से वो अपने आप को रन कर रहे होते हैं अपने बिजनेसेस को, और वहाँ मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि लीडरशिप की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी थेरीज़ क्या हैं, और मोटिवेशन के किसे कहते हैं, ठीक है, और इसकी थेरीज़ क्या हैं, इस पर कितनी रिसर्चेज हुई हैं, इस पर कितना काम हो चुका है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का पोर्शन है। यहाँ पे हमारा जो मैनेजमेंट का पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो हमारा पास पोर्शन है वो एच आर मैनेजमेंट। अच्छा, एच आर मैनेजमेंट और एच आर मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है। मैनेजमेंट देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि वो प्रोडक्शन की भी हो सकती है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस की भी हो सकती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी हो सकती है, ठीक है, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो आईटी की मैनेजमेंट हो सकती है, वो क्वालिटी मैनेजमेंट हो सकती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की। बट जो एचआर मैनेजमेंट है वो पर्टिकुलरली डील करती है एम्प्लॉयज़ को, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे डील किया जा सकता है, मतलब कि लाइक उनकी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैसे होती है, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, फिर उनके साथ लेबर रिलेशंस एक टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके साथ रिलेशन बिल्डिंग कैसे की जा सकती है, फिर उनको जो कंपनसेशन है, ये बेनिफिट्स हैं वो कैसे दिए जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये एचआर मैनेजमेंट में, यानी कि जितना कुछ आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इंगेज हो रहे हैं, ठीक है, लेबर इंगेजमेंट, ठीक है, एचआर ये भी एक एचआर का फंक्शन है। तो ये जितना भी आप लोग अपने लेबर पे, अपने एम्प्लॉयज़ पे काम कर रहे हैं, तो वो एचआर मैनेजमेंट के अंदर जाता है। तो इसमें जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में एचआर मैनेजमेंट का क्या रोल है, हम वो देखेंगे। फिर फंक्शन देखेंगे एचआरएम के। पहले हमने मैनेजमेंट के फंक्शन देखे थे, तो देखे पहले ये भी वही है, बस उसमें एक एडिशनल ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस, के जॉब को एनालाइज कैसे किया जाता है। जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई भी जॉब डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मैनेजर है, वो देखते हैं उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ठीक है, उस जॉब पे जो भी हम लोग एम्प्लॉय हायर करेंगे
उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, उसके पास स्किल सेट कैसा होना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स किस लेवल के रिक्वायर हैं, उसको टेक्निकल स्किल्स किस लेवल के रिक्वायर हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। तो इसी को हम प्रोसेस कहते हैं, और मेथड्स भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फिर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, पर्सनल नीड्स, पर्सनल कहते हैं जो अमला होता है, काम कर रहा होता है, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के कैसे हो रही होती है एम्प्लॉयज़ की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूट कर लिया, अब उनको ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉयज़ को, तो वो कैसे करते हैं ये देखेंगे। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल मेथड्स एंड प्रोसेसेस, हम लोग ये देखेंगे कि लाइक एक एम्प्लॉय है, उसको ट्रेनिंग भी दे दी, अब उसको कहा भी आप अपनी जॉब को परफॉर्म करें, तो कैसे अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है उसकी मैनेज करें। फिर हम लोग उसके अप्रेज करेंगे, ठीक है, अवेल्यूएट करेंगे, अप्रेजल उसी करेंगे सैनम है ये अवेल्यूएशन का। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग स्ट्रैटेजिक पे प्लान, अच्छा उसने परफॉर्म अच्छा किया ही नहीं, उस बेस पे हम उसके पे प्लान्स को देखेंगे, ठीक है, कि उसको किस तरह से पे करना है, कंपनसेट कैसे करना है, बेनिफिट्स कैसे देने हैं उसको। तो देखें वो आगे बात आ गई कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, ये हमने अभी डिस्कस किया। एथिक्स, जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट इन HR, लाइक हम किस तरह से लाइक कह लें कि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरह से मैनेज करेंगे, उनके साथ जस्टिस कैसे करेंगे, ठीक है, जो लेबर यूनियन है उनके जो कंसर्न वगैरह होते हैं उनको कैसे देखेंगे। फिर लेबर रिलेशंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो ये वो लेबर यूनियन की जो मैंने अभी आपसे बात की, तो ये सारे उसमें आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अच्छा इसमें ये है कि जब आप इसका पेपर भी निकालते हैं ना पास पेपर, तो हर पोर्शन में से एक ही क्वेश्चन आता है, लाइक मैनेजमेंट में से एक आएगा, HR मैनेजमेंट में से एक आ जाएगा, एक मार्केटिंग में से आ जाएगा, फिर सप्लाई चेन से, और लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से में से अगर आप अब का लाइक देखें तो नॉर्मली 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादातर कह लें कि एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, आपको उस तरह से सॉल्व करना होता है। बाकी ये होता है कि वो कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो इसमें जो ज़्यादातर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो डील करती है और न्यूमेरिक्स के साथ, ठीक है, तो ये थ्योरी से थोड़ा सा अलग है, तो इसको उस तरह से डील करना पड़ेगा। अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहले उसका ओवरव्यू लेना होगा, ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स कौन कौन से हमारे पास। फिर उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे रियल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स में। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस करेंगे। फिर रोल ऑफ कैपिटल एंड मनी मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको हम लोगों ने देखना है। और फिर हम लोगों ने इसमें कवर करना है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये जब हम लाइक कवर करेंगे थ्योरी को, तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग इशू। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, हम लोग ये भी कह लेंगे थोड़ा न्यूमेरिक फॉर्म में, इसको भी हम तब देख लेंगे। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब मैं ये सिंपली पढ़ूंगी क्योंकि आप को नज़र आ रही हैं स्लाइड्स, आप इनको पढ़ सकते हैं, और जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये थ्योरी का मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। रिस्क रिटर्न एंड इंट्रोडक्शन टू प्राइसिंग, हमें प्राइसिंग को लेकर चलना है, फिर हमें कैश फ्लो बजटिंग को देखना है, एंड देन कैपिटल बजटिंग कैसे होती है, और इसका नॉर्मल बजट से किस तरह डिफरेंट होती है, ये भी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग इशू। इसको हम बिल्कुल लास्ट पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि अमेरिका बाकी सारा थ्योरी का जो है वो हम लोग पहले कवर कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ जाती है। देखिए मैंने आपको कहा था ना, वो मैनेजमेंट जो थी वो एक जनरल टर्म थी, अब स्पेसिफिक हो रही है। अब स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करेंगे वो ऑपरेशंस आ जाएंगे और सप्लाई चेन आ जाएगी। इसमें 2 पोर्शंस हम लोगों को कवर करने हैं जो CSS के सिलेबस में गिवन है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, और सेकंड है हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ऑपरेशंस मैनेजमेंट को। इसमें हम लोग ऑपरेशंस और प्रोडक्टिविटी को देखेंगे, ठीक है, लाइक इसमें हम लोग ये 3 कोर फंक्शन होते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो तो 3 फंक्शन होते हैं, ठीक है, उसका फाइनेंसेस होते हैं, उसके प्रोडक्शन होती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखें। फिर हमने देखना है सिग्निफिकेंस क्या होती है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है, OM यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। फिर मैनेजमेंट में किस तरह से ये लाइक कहने की अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही होती है, और फिर हमने फ्यूचर ट्रेंड्स को देखना है, ठीक है। फिर हमने इसमें देखना है कि गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ऑपरेशन स्ट्रेटजी इन ग्लोबल इन्वायरमेंट, ठीक है, डेवलपिंग मिशन एंड OM स्ट्रेटजीज, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को देखेंगे हम लोग, ये इन्हें की सक्सेस फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अलाइनिंग कोर कम्पिटेंसीज विद CSF,
ये भी हम लोग जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर प्रोसेस स्ट्रेटजी में, और ये चीज़ें ना मुश्किल नहीं है, लेकिन अब ये प्रोसेस स्ट्रेटजी है ना, इसमें अब आपको अब प्रोसेस एनालिसिस ये भी सी का पार्ट है। फिर इसमें डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, फिर प्रोसेस मैपिंग, यानी कि वो कह लें कि आपने उन्होंने एक जनरल देखे उसी के सब पार्ट्स किए हुए, एक क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट कह लें कि एक मेन हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग्स उन्हें बता दी है। एक प्रोसेस मैपिंग बता दी उन्होंने फ्लो डायग्राम्स में बता दी, प्रोसेस चार्ट्स बता दिए, सर्विस प्रोसेस डिज़ाइन और प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोसेस स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे। देन कैपेसिटी प्लानिंग आ जाती है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन कैसे होता है, कंसिडरेशंस हम लोग कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, फिर डिमांड को मैनेज कैसे किया जाता है, प्लानिंग कैसे की जाती है, इसमें लीडिंग और लैगिंग इनका डिफरेंट जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज इनको डिस्कस कर लेंगे। फिर सिंगल एंड मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस, इसको देखेंगे हम लोग। फिर हमारे पास आ जाता है लोकेशन स्ट्रेटजीज, इसमें हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन, अच्छा जी, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उन पे इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एवेल्यूएशन के एवेल्यूएट करेंगे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को, ठीक है। उसके बाद फैक्टर रेटिंग को मेथड क्या होता है इसको देखेंगे, लोड डिस्टेंस मेथड को देखेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड को देखेंगे और सर्विस लोकेशन स्ट्रेटजी को देखेंगे। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेआउट स्ट्रेटजीज, इसमें हम लोग टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे, इसके डिज़ाइन को, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट, ऑफिस लेआउट, रिटेल और असेंबली लाइन बैलेंसिंग, इन सब कुछ चीज़ों को देखेंगे। देन हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाती है, इसमें हम लोग रोल ऑफ इन्वेंट्री ऑपरेशंस देखेंगे, ABC एनालिसिस, रिकॉर्ड एक्यूरेसी, साइकिल काउंटिंग एंड मैनी मोर, ठीक है। आप पढ़ सकते हो ये सारी चीज़ें, यू कैन रीड दैम वेरी गुड, तो इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अच्छा जो हमारे पास बी पार्ट है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें भी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को देखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है, ठीक है, इनके स्कोप क्या है, इनका बाकी सारी डिसीजन की फेजेस क्या हैं। इसके बाद हम लोग सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे, इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेटेजिक फिट, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, और हम लीड टाइम वगैरह को कैसे मैनेज करते हैं उसमें उसके बाद हम लोग सप्लाई चेन ड्राइवर्स को देख लेंगे कि होते क्या क्या। अच्छा, सप्लाई चेन ड्राइवर्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास ये 6 हैं, हम इन 6 को डिस्कस करेंगे, फैसिलिटीज़ को, इन्वेंट्री को, इंफॉर्मेशन को, ट्रांसपोर्टेशन, सोर्सिंग और प्राइसिंग को। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड, यानी बुलविक अफेक्ट क्या होता है, डिमांड कोलैबोरेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन सप्लाई चेन्स क्या होती है, और फिर एक्यूरेट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। लास्ट पे हम लोग देखेंगे सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन और आईटी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनकी भी डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इट्स नॉट अ बिग इशू। हमारे पास बिल्कुल लास्ट पोर्शन है मार्केटिंग, और इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, इनके प्लान कैसे होते हैं, फिर हम इसके इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे, देन एनालाइज करेंगे कंज्यूमर मार्केट्स को, ठीक है। फिर मार्केट की सेग्रीगेशन को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग मैनेज करना सीखेंगे मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन को, ठीक है, उसके डाटा को कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन उससे डील करती हैं, ठीक है, और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कस्टमाइज किस्म के प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है उनको ऑफर कर रही होती है। फिर ब्रांडिंग किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसे चलता है, प्राइसिंग कैसे सेट होती है, मैनेज कैसे करते हैं हम लोग जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं उनको, देन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो ये थे हमारे पास 5 पोर्शन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के। तो अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग मैनेजमेंट से कर लेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट से या मार्केटिंग से। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे कहाँ से आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। वैसे मैं यही सोच रही थी कि हम लोग मैनेजमेंट से स्टार्ट करें, ठीक है। लेट मी नो, फिर जिस तरह से आप लोगों को ईज़ होगा हम लोग उस तरह से कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग इशू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त देंगे, बस दुआ में याद रखिएगा।